जो बंसीवाला कहीं ना कहीं रोहिणी का सबसे बड़ा स्वीट कॉर्नर का भू माफिया बन गया है, जो जहां भी अपने आउटलेट खोलता है पूरे के पूरे रोडों को कब्जा लेता है। एमसीडी द्वारा एक बड़ा एक्शन एमसीडी का हथौड़ा चलाया गया। कोई भी एमसीडी का खौफ इन लोगों में नहीं है। डस्टबिन आपको यहाँ नजर आ जाएगी। बर्तन धोने की टोटी इन्होंने बाहर सरकारी जमीन पर, ये फुटपाथ था और पूरे के पूरे फुटपाथ को घेरे हुए। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त है बंसीवाला स्वीट सेक्टर 11 रोहिणी में। ये सुखदेव कॉलेज के जस्ट बगल में है और यहाँ पर एमसीडी ने एक बड़ा एक्शन लिया था और मैंने दिखाया सेक्टर 17 में भी इन लोगों की जो दुकान है उस पर एक्शन लिया गया और यहाँ का भी आउटलेट है जहाँ पर कार्यवाही करते हुए तमाम सीढ़ियों को तोड़ा गया। एमसीडी द्वारा एक बड़ा एक्शन एमसीडी का हथौड़ा चलाया गया और उसके बावजूद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एमसीडी को, कोई भी एमसीडी का खौफ इन लोगों में नहीं है। डस्टबिन आपको यहाँ नजर आ जाएगी। रोड पर ही तमाम सामान अभी भी रखा हुआ है और पूरे के पूरे रोड को अभी भी यहाँ पर कब्जाया हुआ है। मेन साइड अगर हम दिखाएंगे उस तरफ तो उधर भी यही हाल आपको नजर आएगा। और ये बंसीवाला स्वीट है, जो बंसीवाला कहीं ना कहीं रोहिणी का सबसे बड़ा स्वीट कॉर्नर का भू माफिया बन गया है, जो जहां भी अपने आउटलेट खोलता है पूरे के पूरे रोडों को कब्जा लेता है। और कहीं ना कहीं एमसीडी भी इसके खिलाफ कार्यवाही कर रही है, पर एमसीडी का कोई डर नहीं है। आखिर क्यों? एमसीडी के हथौड़े से भी नहीं डरते बंसीवाला स्वीट के मालिक। आखिर कौन है जो बड़ा हाथ रखे हुआ है बंसीवाला के ऊपर, जिसकी वजह से ये लोग लगातार जहां भी अपना आउटलेट खोलते हैं वहां रोड को कब्जा लेते हैं। रात भर ये तमाम जितने भी काउंटर्स आप देख पा रहे हैं ये ऐसे ही रोड पर रखे रहते हैं और पूरे रोड को यूं ही कब्जाया हुआ होता है। कल ये कार्यवाही की गई, सेक्टर 17 में भी इन लोगों के आउटलेट पर कार्यवाही की गई है, पर उसके बावजूद बंसीवाला जो स्वीट कॉर्नर है ये कहीं ना कहीं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और पूरे की पूरे रोड को आप देखेंगे डस्टबिन कहाँ तक रखी हुई है। इस पूरी की पूरी जगह को ये यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल में ले रहे हैं। और एसी आप देखेंगे, एसी के जो तमाम जितने भी ये एग्जॉस्ट हैं ये बाहर लगे हुए हैं। बर्तन धोने की टोटी इन्होंने बाहर सरकारी जमीन पर, ये फुटपाथ था और पूरे के पूरे फुटपाथ को घेरे हुए ये पूरा की पूरा एक फुटपाथ को घेर कर स्वीट्स की दुकान आगे तक बढ़ा दी गई और चाट कॉर्नर्स आगे लगा दिए गए। ये तमाम जिस तरीके से एमसीडी कार्यवाही कर रही है और हथौड़े लगातार मार रही है, पर फिर भी बंसीवाला भू माफिया को डर नहीं लगता, कोई कार्यवाही का कोई डर नहीं है। अब एमसीडी के डीसी साहब से मेरा सवाल है कि 2 दिन पहले जब हथौड़ा चलता है उसके बावजूद आखिर कैसे बंसीवाला की इतनी हिम्मत हो जाती है कि उन्हें एमसीडी से कोई डर नहीं लगता? और क्या इन लोगों का चालान नहीं काटा जाता? क्या यहाँ के लोकल जो जेई हैं, जो इस इलाके के इंचार्ज है, वो यहाँ पर नजर नहीं डालते? और आखिर ऐसी ये कौन सी साठगांठ है जहां दिखावे के लिए सीढ़ियां तो तोड़ दी जाती है पर पूरा का पूरा फुटपाथ जो घेरा हुआ है उस इलाके को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है? और उसके बाद जिस तरीके से लगातार ये चाट कॉर्नर यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देखेंगे सरकारी जमीन को घेरा हुआ है और ये पूरी की पूरी दुकान को आगे की ओर बढ़ाया हुआ है। सवाल डीसीपी साहब से भी, जो डीसीपी साहब पास में ही है, पास ही में एमसीडी ऑफिस है और दोनों से ही ये सवाल उठते हैं। रोहिणी के अंदर ये एक पोश इलाका है और आगे भी आप देखेंगे तमाम मकान है, उन्हें भी आगे निकाला हुआ है और ये पूरा के पूरा इलाका, यहाँ पर लोग जमीन थोड़ी सी लेते हैं पर उससे ज्यादा कब्जा कर लेते हैं और रेजिडेंशियल को हम छोड़ देते हैं, बात करते हैं कमर्शियल की। जब कमाई का अवसर होता है, जहां से पैसा ये लोग कमाते हैं, ये पूरा की पूरा बंसीवाला स्वीट कॉर्नर है, यहाँ से ये लोग कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं और इस तरीके से पूरा की पूरा स्वीट कॉर्नर इन्होंने खोला हुआ है और यहाँ पर अवैध तरीके से पूरे के पूरे रोड को इन्होंने कब्जाया हुआ है और अभी भी एमसीडी के एक्शन के बावजूद कोई डर नहीं है। इसी तरीके से लगातार बंसीवाला स्वीट कॉर्नर अवैध कब्जे करता जा रहा है। भू माफिया नंबर 1 बन गया है, जो रोहिणी इलाके में लगातार इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। मेरी मांग है डीसी साहब से कि वो एक्शन ले और
इन लोगों के अड्डों को बंद कराएं ताकि अवैध कब्जे कहीं ना कहीं खत्म हो पाए। गरीब लोगों की झुग्गियों पर तो एमसीडी का बुलडोजर लगातार चलता है, लगातार डीडीए का बुलडोजर चलता है, पर जब ऐसे भूमाफिया रोडों को, फुटपाथों को कब्जाते हैं तब कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की जेब में मोटा पैसा पहुंचता है। कंप्लेन्स होने के बाद दिखावे का एक्शन दो हथौड़े मारकर हो जाता है, पर बुलडोजर आखिर क्यों ऐसी दुकानों पर नहीं मारा जाता? आप देखेंगे ये पूरा की पूरा इलाका कहीं ना कहीं अवैध है। पूरी की पूरी बिल्डिंग जिस तरीके से अवैध तरीके से नीचे से कब्जाया हुआ इलाके को, डीसी साहब अपनी आंखें खोलिए और देखिए, तहलका दिल्ली की इन एक्सक्लूसिव कवरेज में देखिए कि किस तरीके से लगातार भू माफियाओं को आपका कोई डर नहीं है, कोई इन लोगों की आंखों में शर्म नहीं है, और लगातार जो जमीन है, सरकारी जमीन है, फुट पार्क है, उसे घेर कर अपना धंधा चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे तहलका दिल्ली।